नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 11 दिसंबर 2022 को वेस्ट बंगाल टेट का परीक्षा होगा और इस परीक्षा में जो आपका 5 विषयों से प्रत्येक से 30-30 नंबर करके जो प्रश्न आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, चाइल्ड डेवलपमेंट और गणित, ये पांचों से आपका जो प्रश्न आता है उसमें से मैं आपका हिंदी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको सुझाव देना चाहता हूं, जिससे आप हिंदी क्षेत्र में अच्छा स्कोर कर पाएँ। हिंदी में WB टेट का जो परीक्षा होता है, पिछले साल जो पेपर आप देख पा रहे हैं 2021 का है, ठीक है। तो 2021 का प्रश्न पत्र सबके पास होगा और आप मेरे नोटिस अपलोडिंग वीडियो बोलकर है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका आंसर की भी मौजूद है पेपर के साथ। तो मैं आपको यह बतलाने वाला हूँ कि 2021 में जनवरी माह में जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी में, ये प्रश्न पत्र का जो प्रश्न इसमें जो पूछा गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 से 5, 11 से 15 और अनसीन पैसेज का मैं बात कर रहा हूँ, अपठित गद्यांश का बात कर रहा हूँ। और 21 से 25 लगभग आपका 15 प्रश्न जो आए थे अपठित गद्यांश से आए थे और बाकी जो बचा आपका 15 वो आपका व्याकरण से पूछा गया था, ठीक है। फिर से मैं बतला दे रहा हूँ कि पिछले साल 2021 में आपका प्रश्न पत्र में हिंदी विभाग में 15 प्रश्न आपका अनसीन पैसेज से आया था, अपठित गद्यांश से आया था। 15 प्रश्न जो थे आपका व्याकरण से आया था, ठीक है। इसके पिछले साल मैं आपको ले चलता हूँ। ये जो है WB टेट 2015 का प्रश्न पत्र है। इसमें आपका जो आप देख पा रहे हैं 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें आपका हिंदी का जो प्रश्न पूछा गया था केवल 5 से 9, मतलब कि आपका 5 प्रश्न छोड़कर पूरा प्रश्न जो था आपका व्याकरण से आया था, ठीक है। ये पूरे व्याकरण से ही आपका है और जिसमें 5 से 9 के बीच में अपठित गद्यांश है, उसमें भी आप 8 नंबर प्रश्न में एक व्याकरण पाइएगा। फिर उसके बाद में और एक प्रश्न पत्र जो है जो होने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया, जिसको मैं दिखला देता हूँ। ये जो प्रश्न पत्र है लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था। इसमें आप 1 से 30 प्रश्न जो देख पा रहे हैं पूरा का पूरा आपका व्याकरण से है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखने पर 2021 का जो ये प्रश्न पत्र है, इसमें अपठित गद्यांश जो है अनसीन पैसेज ज़्यादा पूछा गया था और व्याकरण कम हो गया। तो नेक्स्ट जो आपका 2022 11 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है WB TET का, तो हिंदी विभाग में हो सकता है इसी तरह का फॉर्मेट रहे या इसमें कुछ चेंज भी किया जा सकता है। आप लोग जो सीटेट में बैठे हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, उनको मालूम है कि 15 जो प्रश्न आते हैं आपका कंटेंट बेस पर आते हैं और 15 आते हैं आपका मेथड बेस्ड पर, ठीक है। किंतु WB TET का ऐसा कोई ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है और ये जो अपना हिसाब से इसको बदलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना यह है कि कितना भी हो आपको अपठित गद्यांश तो पढ़ना ही है और उसका अभ्यास करना ही है, किंतु आपका व्याकरण से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं और आपका व्याकरण काफ़ी अच्छी तरह से मजबूत रखना है।
तो व्याकरण में आपको करना क्या क्या है, मैं आपको एक PDF पेज की तरफ ले चलता हूँ, उसके द्वारा आपको बतला देता हूँ। इस पेज में आप देख पा रहे हैं, मैंने हिंदी पश्चिम बंगाल TET पाठ्यक्रम एवं व्याकरण संबंधित प्रश्न जो मैंने पाया हूँ उसको नोट डाउन करके इसमें आपको दिखला रहा हूँ। तो इसमें आप देख पा रहे हैं व्याकरण से क्या क्या संबंधित प्रश्न हैं। विलोम शब्द, लिंग निर्णय करो, कारक, संधि विच्छेद, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्ति, स्वर, व्यंजन, छंद, अलंकार, पर्यायवाची शब्द और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को भी मैं इसमें बोल दे रहा हूँ। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इसको भी पढ़िएगा। कुल मिलाकर देखने से आपका व्याकरण से जो प्रत्येक चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर को आपको ध्यान रखना है। शब्दार्थ जो है आपका कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक के हिंदी टेक्स्ट बुक है, उसका आपको शब्दार्थ देखना पड़ेगा। कवियों और लेखकों की जानकारी और उनके लेख के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। आपकी पाठ्य पुस्तक का भी नाम याद रखना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के बारे में कुछ जानकारी रखनी पड़ेगी, बेसिक चीज़, और अपठित गद्यांश एवं हिंदी साइकोलॉजी जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि हिंदी व्याकरण जो किताब है उस व्याकरण किताब का सारे जानकारी आपको प्राप्त करने होंगे। एक भी विभाग आप छोड़िएगा तो आपको यह दिक्कत हो सकती है, कैसे, प्रश्नों के द्वारा। तो कुल मिलाकर आपको कहना यही था कि हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न ज़्यादा ही आते हैं WBTET में 50% से ऊपर, और आप व्याकरण में फोकस रखिएगा तभी आपका हिंदी से अच्छा स्कोर कर पाइएगा। मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक संबंधित जितने व्याकरण हैं कक्षा 5 से लेकर 8 तक के सभी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को मैं आपको हल करवाऊंगा, और इसके ज़रिए से आप अपना तैयारी को बेहतर कर सकिएगा। तो मेरा मैसेज आप लोगों को यही देना था कि बढ़िया तरीक़ा से इस तरह हिंदी में तैयारी करिएगा तो आप बेहतर रिजल्ट कर पाइएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।